नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की ही एक सीट मेरठ काफी हॉट सीट बन चुकी है। वजह है रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का यहाँ से चुनाव लड़ना। लेकिन बसपा ने आखिरकार अरुण गोविल के जवाब में किसको उत्तर दिया जो भगवान राम को देगा टक्कर। हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में त्यागी की राम से टक्कर। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट उस समय सुर्खियों में आ गई जब रामायण के मुख्य किरदार भगवान राम यानी अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया। लेकिन मेरठ में बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच ऐसा क्या कुछ खास चल रहा है जिससे इस हॉट सीट पर तमाम तरह के प्रभावों को देखने को मिल सकता है। इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में उन्हीं प्रभावों पर रोशनी डालेगा। दरअसल मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार तीनों प्रमुख दलों ने नए चेहरों को मौका दिया है। पार्टियों ने 2019 के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया था, अब की बार उनका कहीं अता पता तक नहीं है। भाजपा, बसपा और सपा तीनों की पार्टियों के प्रत्याशी नए तो है ही, साथ ही तीनों में से कोई भी मेरठ में नहीं रहता है। भाजपा के प्रत्याशी जहां 50 साल से मुंबई में रह रहे हैं, वहीं सपा और बसपा के प्रत्याशी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तीनों ही पहली बार चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते मेरठ के मतदाता और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी किसी से भी पहले से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं है। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल टीवी के सीरियल रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभा चुके हैं। उनके प्रत्याशी बनने से हापुड़ सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। मेरठ लोकसभा का आगामी चुनाव दिलचस्प होने वाला है। छोटे पर्दे के राम यानी अरुण गोविल के प्रत्याशी बनाए जाने से मेरठ हापुड़ सीट देश भर में चर्चाओं का विषय बन चुका है। अरुण गोविल भले ही पहली बार चुनावी मैदान में हों, लेकिन उनका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि उनका लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से पहले का परिचय नहीं है। अरुण गोविल मेरठ के मूल निवासी हैं। उन्होंने कक्षा 5 तक की शिक्षा मेरठ में ही शिशु मंदिर से हासिल की है। माना जा रहा है कि अपनी राम वाली छवि के चलते वो जल्द ही आम जन का प्यार पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसका प्रभाव मतदान और जीत पर भी स्पष्ट दिखने का अनुमान भाजपा पदाधिकारियों ने लगा रखा है। प्रत्याशियों को जातिगत गठजोड़ का पूरा भरोसा है। वहीं बसपा और सपा के प्रत्याशी भी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। पार्टी संगठन और मतदाताओं में उनको पहचान बनानी पड़ रही है। सपा और बसपा के प्रत्याशी बुलंदशहर के मूल निवासी हैं। पार्टी के मूल वोट बैंक के साथ ही प्रत्याशियों को जातिगत गठजोड़ पर भी पूरा भरोसा है। इसके सहारे जीत हार के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मेरठ सीट पर चुनाव दूसरे चरण में है। ऐसे में प्रत्याशियों को आम जन से संपर्क का भरपूर अवसर भी मिलेगा। इनके नए चेहरे मतदाताओं और पार्टी संगठन में जितनी जल्दी पैठ बना पाएंगे, चुनावी राह उतनी ही आसान होगी। सपा गठबंधन के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और बुलंदशहर के मूल निवासी हैं। आजकल वो गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में रहते हैं। दलित चेहरा होने की वजह से उनका परंपरागत जातिगत जनाधार माना जा रहा है। इसी कारण अखिलेश यादव ने गठबंधन को ध्यान में रखते हुए दलित चेहरा मैदान में उतार दिया है। बसपा ने प्रमुख उद्योगपति देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है। वो बुलंदशहर के बुगरासी क्षेत्र के किसौला के मूल निवासी हैं और प्रमुख दवा कारोबारी हैं। वो बसपा के परंपरागत वोट और अपने जातिगत जनाधार के बल पर मजबूत प्रत्याशी होने के लिए प्रयासरत हैं। फिलहाल भाजपा के अरुण गोविल काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण रामायण में उनका मुख्य किरदार रहा है। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद हिंदुओं की आस्था जहां भगवान राम के मंदिर से जुड़ गई है, तो वहीं अरुण गोविल सहित पूरी बीजेपी इस किरदार को भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। ऐसे में सपा और बसपा के प्रत्याशी अरुण गोविल के सामने कितना टिक पाते हैं, ये भी समय के आगोश में ही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।